पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। इस बात के संकेत देता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस पैक्ट के तहत अपनी जो भी न्यूक्लियर हथियार औजार पाकिस्तान के पास है उनसे स्ट्रेटेजिकली वापस लेगा। लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा $10,000 होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें छुपेंगी नहीं, ये सामने आ जाएंगी। लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था? जो पाकिस्तान का जो कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको फंड किया था सऊदी अरेबिया में, अब ये है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी को बेच दिए हैं, सऊदी अरब को परमाणु हथियार। अब पाकिस्तान जो है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, आप जानते हो। और सऊदी अरेबिया जो है वो अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग लग रहा है, कुछ तो साजिश कर रहा है। और सऊदी अरेबिया ने जो भारत के पैर पे एकदम जो कुल्हाड़ी मारी है ना, इसका जल्दी जवाब जो है सऊदी अरेबिया को बहुत जल्द मिलने वाला है। एक तो पाकिस्तान के साथ इसने जो न्यूक्लियर वेपन्स की ये डील कर ली है और ये पाकिस्तान के साथ जो ये साजिशें करेगा तो फिर इसको भुगतना तो पड़ेगा ना। भारत जो है इसकी जमकर फटकार लगाने वाला है। अगला नंबर पाकिस्तान के बाद जो है वो सऊदी अरेबिया का है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या इस पे राय देती है। पूरी वीडियो देखिए, फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। यहाँ से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब। जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहाँ पे बचाने आ सकता है। मैडम, ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़े सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा $10,000 होना चाहिए ना सर। क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को। कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक अपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम, ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से यह कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है। कतर के साथ क्या हुआ है? मैडम, हमने तो मिडिल ईस्ट जाना ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर क्या, किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने देखिए, सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ये देखिए, पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी, आप जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के कस्टडी में है वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अभी न्यूक्लियर वेपन्स जो कस्टोडियन बन के बैठा था, अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है भाई साहब अभी आप हमें वापस दे दो, क्योंकि आपके खिलाफ तो आपकी कंट्री एक तरह से खत्म होने जा रही है। जो बोलते हैं ना, लोगों के सामने एक तरह से बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल कुछ भी करेगा अपनी डिफेंस के लिए। पहले क्या होता था कि सऊदी अरेबिया ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उसके खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
वो पाकिस्तान के कस्टडी में रखता था, क्योंकि अगर कोई अटैक होगा इसराइल पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे होगा। अब पाकिस्तान से ही चालू हो गया था। इनफैक्ट बहुत टाइम तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो सऊदी की जो डिफेंस है उसको पूरा देखती रहती थी। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के कमांडर जो हैं वो सऊदी के अंदर वहां के आर्मी कमांडर रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बहुत पुराना, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कम्युनिकेशन सब चीज है। देखिए सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन कहाँ होता है भारत का, जिस हिसाब से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एन कंडेम करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को कंडेम करो, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर सकता है, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है। सेकेंड, अगर पाकिस्तान अगर ये ट्रीटी कर पा रहा है सऊदी से, तो क्या अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमेरिका के साथ सऊदी के अच्छे संबंध नहीं रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां तक ऐसे हो गया था कि जो उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ध्यान होगा जो वापस अपनी तरफ मंगा रहा है, पर इसको जो ऑपरेट करेगा वो पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया, उनको मालूम है क्या है इसके इंट्रिकेसी। तो इसको एक पहनाया जाएगा एज अ मुस्लिम नेटो, ये शायद मेरे ख्याल से इस्लामिक नेटो के हिसाब से बनाया जाएगा और मुस्लिम नेशंस को बोला जाएगा। मैंने इस मुद्दे पर कमराला साहब से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत सालों से पिच किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन दिया बोल दिया, अदरवाइज तो ऐसे यूनिटी अब तक नजर नहीं आए। पिछले कई सालों से ये सब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक नेटो के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ और साजिश जरूर हो सकती है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, मैंने यही बोलने वाला था कि फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो डील है ये फैसिलिटेट ही अमेरिका ने कराई हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले कतर गया था, फिर वो सऊदी अरेबिया जाके आया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवरा आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी सी पैक 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब यार बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश दिखाई दे रही है। अब पता नहीं मुझे आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि चलते एडवर्टाइजमेंट्स जो थी, एडवर्टाइजर्स जो थे वो जो है फाइन लगा सकते थे। तो ये इस तरह के फैसले जो है ये मोहसिन नकवी करते जा रहे हैं और बार बार जिसे कहते हैं मुंह की खा रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्रिकेट को क्या बना दिया इन्होंने? देखें जी, बनाना मैडम क्या है, खुश होना चाहिए आपको, ठीक है जी, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने वो जो रेफरी से माफी मंगवाई है, नहीं मंगवाई माफी, आप सारी चीजें वो देखिए मैडम, इन्होंने माफी मांगी है कैप्टन, उसने उसकी वीडियो चल रही है, वाह, आपको फख्र महसूस होना चाहिए, फख्र महसूस होना चाहिए कि आपको कि भाई साहब पाकिस्तान ने प्रेशर डाला, हालांकि पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो। साथियों, पाकिस्तान जो है वो धीमे धीमे सऊदी अरेबिया के साथ जो है साजिशें करने में लग रहा है तुला हुआ है। अब पाकिस्तान ने सारे परमाणु हथियार जो हैं वो सऊदी अरेबिया को बेच दिए, पैसों के लिए, आके डॉलर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब दरअसल बात ये है कि कितने में बेचे, 6 बिलियन अरब डॉलर में जो है परमाणु हथियार, परमाणु बम जो है वो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने बेच दिए। अब ये जो प्लानिंग हुई है, ये जो बेचा गया है परमाणु हथियार बम, अब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को ये दिमाग दिया हुआ, भाई बेच दो, हमारा तो प्रॉफिट होना है, वैसे ही हम हथियार हमारे पास जो भी हैं किसी काम के नहीं हैं, कभी काम नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो हम लोग उसका सही उपयोग जो है वो करना हम लोग को आता नहीं है, तो कोई और ही कर लेगा, हमको उसके बजाय पैसा ही मिल जाएगा हमारे ऊपर। तो लोग आकर के परमाणु बम फेंक भी देते, तब भी हम परमाणु बम सामने वाले के पास फेंक नहीं पाते क्योंकि हमको यूज ही नहीं करना आता। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा लाओ रखे रखे खराब तो हो ही रहे हैं, कोई काम तो हम इसका कर नहीं पाते हैं, इसको बेच करके थोड़ा पैसा ही कमा लें। मजाक तो नहीं है बिल्कुल ये, क्योंकि सच में इन लोगों ने यही सोचा होगा दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली भारत ने जब इनके ऊपर हमला किया था, इन लोगों ने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमने भारत के साथ ये किया वो किया, लेकिन
कुछ भी नहीं हुआ था, ये आप भी जानते हो। जो ड्रोन्स मिसाइल इन्होंने फेंकी थी उसको भारत ने तुरंत ही नष्ट कर दिया था। अब धीमे धीमे इशाक डार ने भी आज बयान कबूल कर लिया कि हाँ भाई, हमने जो है झूठ बोला था अपनी आवाम से। इसका वीडियो मैंने डाला नहीं है, बट बहुत जल्द डालूंगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो बेसिकली, तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।